हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं कि आज क्या क्या है खास। अजय देवगन ने अहमदाबाद में खोला मल्टीप्लेक्स। सिंघम के इस कदम की तारीफ कर रही है कौन एक्ट्रेस? अजय देवगन की एक्टिंग और डायरेक्शन से तो आप पहले ही वाकिफ हैं, मगर इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को है कि बॉलीवुड के सिंघम एक मल्टीप्लेक्स चेन के भी मालिक हैं। अजय की इस थिएटर चेन का नाम NY सिनेमाज है और अब वो इसकी एक नई यूनिट अहमदाबाद में भी शुरू कर रहे हैं। ये मल्टीप्लेक्स अहमदाबाद के मोटेरा रोड पर स्थित अमरकुंड में बनाया गया है। इसमें 4 ऑडिटोरियम हैं। इसके अलावा एक लाउंज, लाइव किचन और मॉकटेल बार भी बनाया गया है। मल्टीप्लेक्स में आधुनिक डॉल्बी एटमॉस स्क्रीन्स लगाई गई हैं और इसकी कैपेसिटी 320 सीटों की है। इस मल्टीप्लेक्स में चारों स्क्रीन्स पर 3D फिल्में चलाई जा सकती हैं। आपको बता दें कि NY सिनेमाज गुजरात के भुज और सुरेंद्र नगर में पहले से ही मौजूद है। वहीं अब अहमदाबाद में लॉन्च होने के बाद इसे आनंद, सूरत और राजकोट में भी शुरू करने की तैयारी है। NY सिनेमाज का नाम अजय के दोनों बच्चों के नामों के पहले अक्षर को मिलाकर बनाया गया है। इसकी शुरुआत साल 2018 में की गई थी। अहमदाबाद में मल्टीप्लेक्स खोलने की जानकारी देते हुए अजय देवगन ने अपनी एक पिक्चर शेयर की है, जिसके बैकग्राउंड में NY सिनेमाज लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इस पोस्ट के कैप्शन में सिंघम ने लिखा है, गेट रेडी अहमदाबाद, NY Cinemas official is all set to expand its horizon. Here is to a शुभारंभ। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अजय के इस कदम के लिए उनकी सराहना करते हुए एक पोस्ट शेयर किया है। दरअसल कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक ट्रेड एनालिस्ट का ट्वीट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा है, ये सबसे अच्छा और सबसे प्रभावी फैसला है जिसके जरिए एक सुपरस्टार अपने पैसों और पावर का इस्तेमाल कर सकता है। मल्टीप्लेक्स न केवल रोजगार पैदा करते हैं बल्कि हमारे स्क्रीन के नंबरों को भी बढ़ाते हैं। भारत में अब तक कुल 7,000 स्क्रीन हैं, वहीं चीन में 70,000 से ज्यादा स्क्रीन मौजूद हैं। ऐसे में मल्टीप्लेक्स खोलने का फैसला बहुत अच्छा है। कंगना रनौत और अजय देवगन की फिल्मों की बात करें तो दोनों ने फिल्म वंस अपॉन अ टाइम में एक साथ काम किया था। इसके बाद कॉमेडी फिल्म रास्कल्स में भी कंगना ने अजय के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर किया था। फिलहाल कंगना अपनी अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी की शूटिंग में बिजी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। आर्यन खान पर फिदा हुई पाकिस्तानी हसीना, तस्वीर शेयर कर लुटाया प्यार। सोशल मीडिया पर सरेआम कर दिया इश्क का इजहार। बैकग्राउंड में बजाया शाहरुख खान का गाना, क्या आर्यन देंगे उस पाकिस्तानी हसीना को दिल का नजराना। बॉलीवुड में इन दिनों सबसे ज्यादा किसी की चर्चा हो रही है तो वो है शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान और उन पर दिल हार बैठी पाकिस्तानी हसीना की। जी हाँ, यूं तो आर्यन पर दिल लुटाने वाले कई हसीन चेहरे होंगे, लेकिन अब इस लिस्ट में एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस का नाम भी शामिल हो गया है। मजे की बात तो ये है कि उस हसीना ने आर्यन के लिए अपनी दीवानगी का इजहार सरेआम कर दिया है। वो हसीना कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस सजल अली है, जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए आर्यन खान के लिए अपने दिल की फीलिंग्स जाहिर कर दी हैं। अब ये तो सब जानते हैं कि किंग खान के प्रिंस खान यानी कि आर्यन खान सोशल मीडिया सेंसेशन है। आर्यन ने अभी तक बॉलीवुड में ऑफिशियल डेब्यू नहीं किया है, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी किसी फिल्मी सुपरस्टार से कम नहीं है। और हाल ही में आर्यन ने जो फोटो धमाका किया था, उसके बाद से तो हर जगह शाहरुख खान के लाडले के हैंडसम लुक्स की ही चर्चा हो रही है। 2 दिन पहले ही आर्यन खान ने अपने पहले कमर्शियल फोटोशूट की कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कर सोशल मीडिया का टेम्परेचर हाई कर दिया था। आर्यन के हॉट एंड हैंडसम लुक्स ने कई हसीन दिलों को धड़का दिया था और उन्हीं हसीनाओं में शामिल हो गई हैं पाकिस्तानी एक्ट्रेस सजल अली। हाल ही में सजल अली ने आर्यन की एक थ्रोबैक फोटो अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में शेयर कर दी। व्हाइट कलर की टी शर्ट पहने आर्यन हमेशा की तरह हैंडसम दिख रहे हैं। उनके चेहरे पर पड़ रही सूरज की हल्की रोशनी में उनका लुक और एक्सप्रेशंस दोनों ही बेहद किलर लग रहे हैं। आर्यन की इस तस्वीर को शेयर करते हुए सजल अली ने उस पर एक रेड हार्ट इमोजी भी चिपका दी और रही सही कसर उन्होंने आर्यन के पापा शाहरुख खान का सुपरहिट गाना हवाएं बजाकर पूरी कर दी।
देखते ही देखते सजल का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गया। हर तरफ अब आर्यन के लिए सजल के इस इजहार मोहब्बत के ही चर्चे हो रहे हैं। हालांकि कहानी में ट्विस्ट ये है कि सजल तलाकशुदा हैं। साल 2020 में सजल ने पाकिस्तानी एक्टर अहद रजा मीर से शादी की थी, लेकिन ये शादी महज 2 साल में ही खत्म हो गई। इसी साल मार्च में दोनों का तलाक हुआ है। बता दें कि सजल अली पॉपुलर पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं। सजल 28 साल की हैं। उनका जन्म पाकिस्तान लाहौर में हुआ था। वो कई पाकिस्तानी हिट फिल्मों और सीरियल्स में काम कर चुकी हैं। बॉलीवुड से भी सजल का कनेक्शन जुड़ा है। साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म मॉम से सजल अली ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में सजल ने दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की बेटी आर्या सबरवाल का रोल प्ले किया था। इस रोल में सजल को काफी पसंद भी किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट E24। हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और हाल ही में चुप का ट्रेलर आउट हुआ था और लोगों के कमेंट्स में पढ़ रहा था। लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और मैं बहुत ही इंतज़ार कर रहा हूं इस फिल्म का। और इस वक्त हमारे साथ चुप के कास्ट अवेलेबल हैं, जिनमें से एक है OTT स्टार श्रेया धनवंतरी। आपका बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। वी हैव सुपरस्टार दुलकर सलमान। आपका बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। And I must say that I am privileged to share this screen space with this iconic actress, पूजा भट्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। Thank you. कैसे हो आप लोग? How is it going? मतलब ऐसे जब ट्रेलर आउट हुआ, किस तरह के आप लोगों के फीडबैक आए? पूजा मैम, पहले आपसे जानना चाहेंगे। जी, मैंने पहली बार आई थिंक 30 साल में वो एक नया ट्रेंड है कि YouTube पे लोग ट्रेलर्स को रिव्यू करते हैं और कैमरा उनके ऊपर फोकस्ड होता है। तो मैंने बैठ के हर रिव्यू को देखा एंड आई थिंक द एक्सप्रेशन ऑन एवरीबॉडीज फेस जब वो कहता है ना कि क्रिटिक्स का क्रिटिक, and to see everyone's expressions at that point was absolutely priceless. So I am loving the reaction that Chup is having on everybody. Right. And सबको चुप करा रहा है ये ट्रेलर। जी, that was the intention, I think. How about you, Shreya? तो मेरे सारे फ्रेंड्स ज़्यादातर इंडस्ट्रीज के बाहर हैं एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम इस ट्रेलर के साथ वो मुझे मतलब आई हैवंट स्पोकन टू दीस पीपल इन इयर्स एंड दे आर टेकिंग द फोन, आई मीन लाइक मैसेजिंग मी, दे आर ईमेलिंग मी। अ कजन एक्चुअली ईमेल्ड मी एंड सेड द ट्रेलर लुक्स फैंटास्टिक। तो ये पहली बार हुआ है वेयर आई एम गेटिंग सच अ फिनोमिनल रिस्पांस आउटसाइड, व्हिच इज अ ग्रेट साइन। Yeah, I think that before Dulquer tells us exactly what feedback he's got, it will be like a tsunami. But I think that it's fair to say कि आज के दौर में चुप का जो ट्रेलर है, it's a clutter breaker. Right. I think it stood out. It's not trying too hard, and ये different शब्द को बहुत ही abuse किया है, हमने भी आपने भी। So I think it certainly stands out because it's unique. It has no reference point. एंड और क्या अभी जान लेंगे। जुलकर, हम आपके चुप से पहले हम आपसे एक सवाल जो आपके अभी प्रीवियस मूवी से रिलेटेड है उससे हम जानना चाहेंगे। क्या आपको अंदाजा था कि इतने ज्यादा अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे आपके इस फिल्म को, जहाँ पे इतनी सारी फिल्में इस तरह पिट रही थी वहाँ पे? It's beyond anything we hoped for, but I think we all had a notion that it could be something special. हम कुछ स्पेशल बना रहे हैं और सारे डिपार्टमेंट, सब हर एक्टर जो फिल्म में था, सबको बहुत एक्चुअली वेरी टफ फिल्म टू शूट, क्योंकि हमने कश्मीर और स्पीति और गुजरात और हैदराबाद और रशिया, इतने सारी जगह पे शूट किए थे और कहीं पे भी वेदर कंड्यूसिव नहीं थी और जहाँ पे हम जाते थे कोविड हमारे पीछे शेड्यूल थोड़ा अर्ली कट करना पड़ता। तो इतने all this effort, but everybody put in thinking this could be something very special, कुछ स्पेशली बना रहे हैं। Right. Everyone put their heart and soul into it, और अभी I think it's a result of all this. But the love is beyond my understanding, क्योंकि within 40 दिन in the film release at least, और रोज वो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। I still keep getting messages, it's so much love, very grateful. पूजा मैम, इतना इंतजार क्यों करना पड़ा हमें? इससे पहले भी एक फिल्म आई जिसमें पिक्चर ही देखना पड़ा हमें आपका मोस्ट ऑफ द टाइम,
तो हमें इतना इंतजार क्यों करना पड़ा, क्योंकि पिक्चर ही आपकी ज्यादातर बोल रही थी उस फिल्म में. जी हाँ, मगर प्लान तो वही था. बट आई थिंक द प्रोड्यूसर्स प्रिफर टू नॉट लेट पीपल नो. बट आई थिंक जिंदगी डिसाइड करती है आपके लिए, ये आप प्री मेडिटेट कर नहीं सकते हैं. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं 17 साल की उम्र में एक एक्टर बनूंगी. फ्रैंकली मैं एक बांद्रा बॉम्बे 50 की लड़की थी, और क्योंकि मैं महेश भट्ट की बेटी थी तो मैंने इंडस्ट्री को बहुत करीब से देखा और ये समझ में आया था कि शोबिज इज नॉट फॉर सिसीज. मुश्किल काम है, बहुत झेलना पड़ता है. जो ग्लैमर और यू नो द फेम एंड व्हाट यू सी इन द मैगजीन्स, उस जमाने में मैगजीन्स, वो एक ग्लिट्स और ग्लैमर का जो एक यू नो वीनियर है, वो नहीं है. आपको बहुत ही लोग जलील करते हैं, वो झेलना पड़ता है. But like they say, but you know, the price you pay for love is grief. So the price you pay for fame is criticism, and you have to be able to deal with that. So I said, नहीं, मैं तो astronaut बनूंगी, मैं तो architect बनूंगी. And then my father threw this offer in my plate simply because I was the right age. और उन्होंने मुझे कहा था कि अगर if you can't act, I will throw you out. He says, मैं दुनिया को ये pleasure नहीं देने वाला हूँ कि वो आपको कहे कि आप acting नहीं कर सकते हैं. तो अगर आप घटिया एक्टर हैं तो मैं लात मार के आपको निकाल दूंगा. तो ये फीलिंग, ये डर के साथ में गई थी पहले दिन पे. एंड देन एक्टिंग हैपेंड टू मी. आई गॉट वेरी लकी. पीपल हैव बीन वेरी जनरस टू मी. एंड आई थिंक व्हेन आई गॉट इनटू फिल्म मेकिंग आल्सो पीपल सेड कि व्हाई यू स्टॉप. As long as they're saying why have you stopped and not saying please stop, you know, because I think politics and movies, we do not know when to retire sometimes. So that's one similarity. But I think 21 years के बाद बॉम्बे बेगम्स आई मेरी जिंदगी में, तो आपने उनको OTT स्टार कहा, तो I think I call it a medium of intimacy. मेरी लॉन्च डैडी से हुई थी, and Daddy was a film released on Doordarshan. And yeah, it was released on Doordarshan. It was not a feature film. और उस जमाने में लोगों ने भट्ट साहब को कहा कि what's wrong with you? It's your daughter you're launching and you want to put her on TV, because TV was a step down. So this OTT medium is a very intimate medium. और बॉम्बे बेगम्स के थ्रू मैंने रियलाइज किया कि in a matter of an hour, the whole country and many other countries are lapping it up. You know, it doesn't take the time that a traditional print normally took. तो ये जिंदगी ने डिसाइड की थी मेरे लिए. And I just played along with life. And then Chup happened to me in the same year that Bombay Begums released. So when you have R. Balki, when you have a script like this, and when you have the chance to be on board with these talented mavericks, then you just cannibalize, you know, the kind of fan following that they have and say, okay, now suddenly I'm going to become relevant in Dulquer's world, you know. Suddenly there's going to be people who kind of know Shreya and that, and suddenly I'm going to be there too. And then you're back on set with Mrs. Sunny Deol after 25 years. So it was a no-brainer. So I think कि हम कुछ plan नहीं कर सकते हैं. Life happens to you. And you just have to go along and just say, hey, how did that happen? You know, that's where I am at. मतलब आपने बहुत ही सही कहा, महेश सर का डिसीजन बहुत ही सही था, बिकॉज द इंडस्ट्री गॉट द पूजा भट्ट. अगर उन्होंने आपको नहीं पुश किया होता तो. Grateful. I think that I have been treated very generously through the 30 years that I've spent in this business, and by people who report, by people out there, and जिनको नहीं समझना है वो नहीं समझेंगे. मगर the intimate strangers who love you, who stand by you, who kind of cheer for you when you're down and out, और down and out तो बहुत हुई हूँ मैं life में, but I think I would never exchange my failures for anything in the world. So I think the thank you to all the intimate strangers who cheer us on, Down but never and down but never out. श्रेया, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने हाल ही में सेट के कुछ पिक्चर्स शेयर किए, तो हमें कुछ इनसाइड सेट की स्टोरी, हाँ हमें वही जानना है, इनसाइड की सेट की स्टोरी एंड हाउ इट्स वर्किंग विद द पूजा भट्ट एंड द सनी देओल. तो मैं कल भी ये बात बोल रही थी कि I was very aware that I was standing next to them because a lot of my scenes are with both of them, and I had to actively मतलब instruct my brain कि यार डायलॉग बोलो, अभी बोलो, like it's their scene, it's your cue, now don't stand there staring at them, because it's so easy to be enamored by their presence, and it's not just the fact that they're unbelievable on screen, they happen to be really warm and kind with you in person, which is such a delight. She's my soulmate. I have fallen in love with her head over heels, so it's an absolute privilege.
जुड़कर आपसे जानना चाहेंगे, अभी अभी हाल ही में आर बाल्की ने कहा कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे आपको कास्ट करके एंड उन्हें आप ही चाहिए थे इस किरदार के लिए, तो व्हाट यू वांट टू से अबाउट इट, बिकॉज उन्हें बहुत ही ज़्यादा इस बात की खुशी थी। हाँ, मुझे बहुत सारा डाउट था कि मैं उनके फिल्म में ऐसी एक फिल्म में लाइक आई वुडंट बी एन ऑब्वियस चॉइस एक्चुअली। टिपिकली जो स्क्रिप्ट्स मुझे मिलता है, इट्स नॉट दिस जॉनर, इट्स यूजुअली very colorful, happy, loud film or like a bigger idea. But I love that he wanted to do something like this, and I felt really privileged that he thought of me. And I was like, sir, you really think I can do this? Why you think you mean? He's like, why not? I'm seeing something that you'll get it when you start doing it. So unke pure like confidence was all the confidence I needed. But I knew instantly I liked the script. I love the idea. I love what he's trying to make. और उनके साथ काम करना is like, I think a lot of the filmmakers I work with, for me, is like to go study. It's like मुझे different universities में admission मिला है and I'm doing these courses with all these filmmakers. It was a wonderful experience. But all credit to Balki sir to even see me in this role and to get me to perform the way I have in the film that hopefully all of you will like to see it. I am waiting to see what everybody's feedback is. But it's a unbelievable like sort of opportunity. मेरा ये सवाल आपसे, आप तीनों से है कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है एंड कुछ ऐसा आप लोगों ने जब ये किरदार निभाया तो कोई ऐसा पार्ट जो आप लोग के साथ रह गया, या फिर ऐसा है कि एक्टर हैं, हमें दूसरे प्रोजेक्ट्स भी करने हैं तो वो किरदार आप वहीं छोड़ के फिर आगे बढ़ गए, ऐसा कुछ है आप लोगों के साथ हुआ है? Well, I mean, तीनों अगर आप if you keep everything close to you, you will be completely mad because you have to download dialogues, feeling. But I think coming back to he's underplaying it. मैंने और श्रेया ने साथ में बैठ के एक रफ कट देखी थी, and he is brilliant in the film. I can't imagine anybody else playing this part. जो उनके fans हैं, जो उनकी cult following है, I think more than cult following, it's a mass cult, all of that combined following will go completely mad watching him in this. And there are going to be a lot of people who have had the misfortune, जिन्होंने उनका काम आज तक डिस्कवर नहीं किया है, they are going to fall madly in love with him because he is brilliant and gorgeous, if I may add. My age permits me to say that openly without any controversy. So he's amazing. He's absolutely amazing. But coming to us, I think that what's special about this movie is कि वो ये हमारे इंडस्ट्री, हमारे जो एक एंटरटेनर हर बार हर मोड़ पे जिस चीज के साथ रेसल करता है और जिस चीज को झेलता है, आई थिंक इट्स कनेक्टेड टू दैट एंड आई थिंक इट्स एन आई ओपनर इन दैट सेंस बिकॉज मैं क्रिटिक्स को, जर्नलिस्ट को, ऑब्जर्वर्स को ये एंटरटेनमेंट बिजनेस की का एक हिस्सा मानती हूँ. आई डोंट थिंक दैट वी आर रिमूव्ड फ्रॉम ईच अदर, वी आर पार्ट ऑफ द सेम इकोसिस्टम. कि अगर हम फिल्म नहीं बनाएंगे आप रिपोर्ट कैसे करेंगे? आप रिपोर्ट नहीं करेंगे, ओपिनियन नहीं देखेंगे तो देंगे तो फिर हम बनाए क्यों? So it's a kind of a mutually beneficial and dysfunctional relationship in that sense. So I think that it really forces you to look at how you can actually destroy somebody's life or make it by how you put something across. जैसे बोलते हैं कि सच, criticism is, हम तो सच बोल रहे हैं फिल्म के बारे में. Truth, I think truth with the intention to hurt is worse than a lie. And I think that anyway we're living in times where it's a post-truth age in that sense. But I think that think twice. It's like think and tweet, not think and speak. So think and critique. Feel and critique rather, not think and critique. Feel and critique is what eventually, because Kagaz Ke Phool is what Balki sir has used, and I think that Guru Dutt Saab is his favorite filmmaker. And I think उससे बड़ा example हो ही नहीं सकता है कि उस जमाने में लोगों ने मतलब completely write off कर दिया उस फिल्म को और उस फिल्ममेकर को, और आज उसे क्लासिक बोल के अपनाते हैं. तो आई मीन दैट, तो ये तो कमाल है यार, आपने मुझे मतलब जलील कर दिया और अभी आप अपना रहे हैं. तो आई थिंक ये इंसान की फितरत है कि हम खुद का दुख जो है ना झेल लेते हैं मगर दूसरे का सुख बर्दाश्त नहीं कर पाते. और ये फिल्म इंडस्ट्री में तो है ही और हर एरिया ऑफ लाइफ में है.
So I think जब चुप रिलीज होगी 23rd of September को, we are all going to be sitting there holding each other's hands, you know, oscillating between the dread of it failing, because we've all worked with our hearts, and the hope of it succeeding. But दुनिया के लिए तो ये एक और दिन होगा, ये एक और फिल्म होगी. So I think that, you know, that, and there will be more people who want us to fail than succeed. That there's no denying. So I think that it'll be a very interesting day on the 23rd. And plus it's a special day because all tickets are for 75 rupees that day. So you have no excuse to not watch it now. You know. चलिए, सवाल मेरे पास बहुत सारे थे पर और सवाल मैं जवाब मैंने इतने सारे दे दिए कि सारे सवाल जो है. Yeah, I'm sorry. I'm sorry, I should stick to the Twitter format, not the Facebook format. कोई बात नहीं. जाते जाते बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द मूवी. हम सबको इंतजार है चुप का, एंड थैंक यू सो मच गाइज वंस अगेन. Thank you.